तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार है। पाकिस्तान का एक शख्स चीख रहा है कि मेरी शोहरत इतनी बढ़ गई है कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं। आखिर कौन है ये शख्स? किस जगह पर ये भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है? क्यों कश्मीर का राग अलाप रहा है? तो चलिए आपको आतंकिस्तान की एक और गंदी करतूत का सच दिखाते हैं। तारीख 28 मई 2025, दिन बुधवार, जगह पंजाब के लाहौर का कसूर शहर, कार्यक्रम यौम तकबीर। पाकिस्तान के 24वें सबसे बड़े शहर कसूर में जलसा लगा हुआ था, जो आतंकी पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने बिल में घुसे बैठे थे, वो बिल से बाहर निकल कर आए। और उसी के साथ ये सच्चाई भी कि कैसे पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सेना, पुलिस और आतंकी आपस में मिलकर भाईचारे से गंदा काम करते हैं। इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को गौर से देखिए। इसमें पाकिस्तान के पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद, फेडरल मिनिस्टर मलिक रशीद अहमद खान के साथ कौन बैठा हुआ है? इन दोनों के बीच में बैठे भारत और दुनिया के सबसे वांटेड आतंकी हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, जिसमें से एक नाम है सैफुल्लाह कसूरी और दूसरा आतंकी हाफिज सईद का बेटा आतंकी हाफिज तलहा सईद। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें शहबाज के करीबी मंत्री और स्पीकर कैसे इन आतंकियों के हाथ में हाथ डालकर एकता और ताकत का एहसास कर रहे हैं और करा रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी इसी सरकार सेना आतंकी कनेक्शन को चीख चीख कर जाहिर कर रही है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान आतंक से पीड़ित नहीं बल्कि आतंक को पालने वाला देश है। इसीलिए तो इसी मंच से हिंदुस्तान के खिलाफ आवाजें उठी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का खौफ भी इन आतंकियों की आंखों में दिखा और जुबान पर भी आया। नरेंद्र मोदी का बड़ी स्पष्ट नजरिया, उसकी सोच और दुनिया भर में उसका और उसके मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। 28 मई को ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु संपन्न देश बना था। अपने देश का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा कौन हुआ? वो आतंकी थे। ऐसे देश से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये तस्वीरें स्टेट स्पॉन्सर आतंक का पर्दाफाश नहीं करती? क्या अब तक बिल में छुपे इन आतंकियों को सेना के पहरे में नहीं रखा जा रहा है? सवाल हमेशा की तरह जस का तस है। तो आप ये भी जान लीजिए कि ये सैफुल्लाह कसूरी और तलहा हाफिज सईद है कौन और इन पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। पहले आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की बात। सैफुल्लाह कसूरी, जिसका पूरा नाम सैफुल्लाह खालिद है, लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ हाफिज सईद का करीबी है। लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का संस्थापक, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स को भी इसी ने बनाया। पाकिस्तान के एबटाबाद में युवाओं को आतंकी बनने की ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तानी सेना आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाता है। टीआरएफ के जरिए टेरर फंडिंग और हथियारों की तस्करी में शामिल है। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। साल 2000 में सैफुल्लाह लश्कर तैयबा में शामिल हुआ। पीओके के मुरीदके में हाफिज सईद की देखरेख में प्रशिक्षण लिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। लग्जरी कारों का शौकीन है। कई लेयर की सुरक्षा में रहता है। अब जान लीजिए तलहा हाफिज सईद कौन है, कैसे उसे अमेरिका तक ने मोस्ट वांटेड घोषित करने की कोशिश की थी। लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का बेटा है। लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML का सक्रिय सदस्य है। PMML और जमात-उद-दावा के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। 2022 में अमेरिका ने तलहा सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला, लेकिन चीन ने वीटो कर रोक लगा दी। तो ऐसे आतंकी जो हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए नासूर हैं, उन्हें पाकिस्तान में कैसी सुरक्षा और कैसा प्यार दिया जा रहा है? क्या आतंक को पालने वाला देश खुद आतंक से पीड़ित हो सकता है?
आपकी क्या राय है? सरकार, सेना और आतंकियों का जो गठजोड़ पाकिस्तान में है वो कभी खत्म होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।